अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। शैतान इब्लीस को मौत कब आएगी? वो दिन कौन सा होगा? शैतान इब्लीस की मौत कैसे होगी? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को रूह निकालने के वक्त तकलीफ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? अजीज़ दोस्तों, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। आगे आगे सुनते जाइए, आप हैरान होने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा एक कमेंट कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। बगैर देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर प्रेस करें नई वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतअय्यन तय कर रखा है। इससे किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकता है। इसलिए शैतान इब्लीस को भी मौत ज़रूर आएगी। जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने इसे एक मुकर्ररा वक्त तक, यानी एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान करीम की सूरतुल हिज्र में यूँ बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। दोस्तों, वक्त मालूम को मुफस्सिरीन ने उस वक्त तक के लिए लिखा है जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे। क़यामत की निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना ऐसा गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिक व कुफ़ार रह जाएंगे। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 5 पेज नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमिन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे। शुरू में उसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, मगर फिर यह बढ़ती बढ़ती इस कदर तेज़ हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगा और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस पहले नुस्खा के वक्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत क़ायम हो जाएगी और मीज़ान तराजू लगेगी। यानी पहले नुफ्ते के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और पहले नुफ्ते और दूसरे नुफ्ते के दरमियान 40 साल का अरसा होगा, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा हालत में रहेगा। दोस्तों, आइए अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत किस तरह आएगी और वो 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु की मशहूर रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि जब अव्वल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुज़ार हुए, ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा दुश्मन यानी इब्लीस खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वह क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अबुल बशर, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों की मौतों के बराबर की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत काब बिन अहबार से अर्ज़ करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ मंजर बयान करे। लोगों की बहुत फरमाइश पर हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्लीस की मौत का मंजर यूँ बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर आओ, इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम गज़ब व गुस्से से परतर अजाब के फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह को कब्ज़ करने आएंगे तो जो भी आसमान और ज़मीन में मौजूद होगा
वो उन फरिश्तों की हैबत देखते ही फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो दहाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी, जो कि सारी मखलूक की तकलीफ से भी ज़्यादा तकलीफ होगी। इब्लीस घबरा कर कभी मशरिक की तरफ भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा तो समंदर उसे जगह न देगा और बाहर फेंक देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहाँ मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना हुए होते। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछेगा, तुम कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नम में हैं इन सब की मौत से कहीं ज़्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागने लगेगा और ज़मीन पर उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख लाल होगी, ज़मीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और फरिश्ते उसको घेर लेंगे और जंबूड़ों और आरों से उसको चीरेंगे। जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उस वक्त तक हालत नज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा। और वहाँ जहन्नम संगासियाँ लगी हुई होंगी। इन संगासियों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। हज़रत आदम और माँ हव्वा से कहा जाएगा, ज़रा अपने दुश्मन को देखो किस तरह ज़िल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। अजीज़ दोस्तों, इन्हीं जहन्नम के गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और फिर हिसाब किताब का अमल शुरू होगा। दोस्तों, इस कायनात की हर चीज़ फना होने वाली है। अगर किसी को दवाम हमेशगी हासिल है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस है। बस हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि क्या पता कब कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी घड़ी हो और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की तैयारी करने, नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।